बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी का जो बोर्ड का पेपर होता है इसको किस तरह अटैम्प्ट करना चाहिए कि आपके बायोलॉजी के पेपर में पूरे 60/60 नंबर आ जाएं। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम पेपर में सवाल बिल्कुल ठीक लिख के आते हैं, उसके बावजूद हमारे पूरे 60 नंबर नहीं आते। तो आज एक ऐसे स्टूडेंट्स का पेपर आपके साथ मैं शेयर करूँगा जिसके पूरे बायोलॉजी के पेपर में 60/60 मार्क्स थे, और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि आपने जो 10th क्लास बायोलॉजी का पेपर है इसको अटैम्प्ट किस तरह करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसे हेडिंग बनानी चाहिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। तो जैसे ही आपको सब्जेक्टिव पेपर की शीट मिलती है, सबसे पहले आपने उसके ऊपर लिखना था सब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद जो आपने क्वेश्चन करना होता है, जैसे आपका सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है, इसको आपने वहाँ पे मेंशन करना होता है। वो मेंशन करने के बाद आपने जो वाला पार्ट करना है उसका सिर्फ नंबर देना है। अगर आप पहला पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तो आपने उसका नंबर देना है, और अगर दूसरा कर रहे हैं तो उसका नंबर देना है। पार्ट नंबर लिखने के बाद उसके बाद जो क्वेश्चन है आपने वो मुकम्मल नहीं लिखना, उसकी सिर्फ एक छोटी सी हेडिंग दे देनी जिससे पता चल जाए पेपर चेकर को कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, यानी कि उसको आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर वो देखना ना पड़े। हेडिंग देने के बाद उसके बारे में आपने उसकी जो डेफिनेशन है जो भी लिखनी है, उसके बाद उसका जो रोल है वो लिखना है, उसके मजीद उसकी जो हेडिंग है। पेपर में आप जितनी इसमें ये हेडिंग देंगे उतना एक तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी क्वेश्चन की, और आपको उसमें जो 2 नंबर मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो बायोलॉजी के पेपर में कोशिश किया करें कि एग्जाम्पल, ठीक है, उसकी अगर कोई डायाग्राम है तो वो लाजमी ड्रा करने विद लेबल के साथ, ठीक है। अगर उसके अलावा उसका कोई रोल वगैरह या कोई छोटा से पॉइंट्स होते हैं तो उनको साथ लाजमी मेंशन किया करें, उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ये अभी वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे जाके मुकम्मल हुआ है, तो फिर जाके देखिएगा आपको इतना, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और जैसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए उसके नीचे आपने ऐसे एक छोटी सी लाइन लाजमी लगानी है जिससे पता चल जाए पेपर चेकर को कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो इसका पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसी तरह बिल्कुल आपने उसकी हेडिंग देनी है। अगर 2 चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो आपने बिल्कुल इसी तरह दरमियान में लाइन लगा के उन दोनों का डिफरेंस लिखना है। किन किन का डिफरेंस लिखने हैं उन दोनों का नाम लिख देना, जैसे यहाँ पे बोन और कार्टिलेज का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप जिनका डिफरेंस लिखने आपने उनकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद अगर उनकी कोई एग्जाम्पल वगैरह है तो वो लिख देनी है, एग्जाम्पल नहीं है तो उनके बारे में अगर मजीद कोई आगे हेडिंग आ रही है वो लिख देनी है, उसकी जो टाइप्स हैं वो लिख दें। अगर आप इतना क्वेश्चन लिखेंगे, यकीन करिए सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर इतनी लेंथ का इस तरह आप क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो बोर्ड चेक करे आपको वो लाजमी 2 नंबर देगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का पार्ट, ये तीसरा एक क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का ही। देखिए किस तरह उसने सबसे पहले यहाँ पे उसका नंबर दिया है, ये भी डिफरेंशिएट वाला है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जिन 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट लिखा हुआ उसका नाम लिखा है, फिर दोनों की डेफिनेशन, अगर कोई एग्जाम्पल है तो लाजमी एग्जाम्पल लिखें, कोई फिगर है, एग्जाम्पल है, जो भी चीज़ है ये लाजमी लिखें, इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और 2 नंबर जो आने के चांसेस हैं फुल हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उसने जो पार्ट किया हुआ बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया है, उसका नंबर देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसकी छोटी सी कोई हेडिंग अंदर से निकाल के वो दे देनी है, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में हल्की सी डिटेल बतानी है, और कोशिश करें कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो कम अज़ कम ये 3 से 4 लाइनों के ऊपर आए, फिर इसके जो 2 नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इसी तरह ये नेक्स्ट आप देख लें, बायो में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंशिएट के रिलेटेड रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, जिन 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट है उनके नाम लिखे हुए हैं, फिर दोनों की डेफिनेशन लिखी है, दोनों की एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल लिखने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी ताकि पता चल जाए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर का मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट इसी का एक पार्ट किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह एक हेडिंग दी है। हेडिंग के बाद देखें यहाँ पे कितनी उसने तकरीबन 4 से 5 लाइनें जो लिखी हुई है क्वेश्चन की, उसके अंदर अगर कोई इस तरह का नाम आ जाए, कोई डेट आ जाए, कोई साइंटिस्ट का नाम आ जाए, कोई मशहूर नाम आ जाए, उसको आप ऐसे मार्कर के साथ बोल्ड कर दिया करें, ये भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और 2 नंबर आने के चांसेस जो है वो पक्के हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये एक और क्वेश्चन किया हुआ है, डिफरेंशिएट ही लिखा हुआ है, ये भी 2 चीज़ों के दरमियान नंबर की हेडिंग दी हुई है क्वेश्चन की, जिन 2 चीज़ों का डिफरेंशिएट लिखना है उनके नाम लिखे हुए हैं, फिर दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन के बाद उनके अगर कोई एग्जाम्पल है वो लिख दे, फिगर है वो बना दे, कोई टाइप्स है वो लिख दे, काजेज है वो लिख दे, यानी कि कोई ना कोई चीज़ उसके रिलेटेड हो वो आप लिखेंगे। आप देख लें ये शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा हुआ है, फिर जाके आप कह सकते हैं कि इसमें से 2 नंबर इसको नाम मिले हों। और बच्चे हमारे क्या करते हैं, सिर्फ एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं और आके कह रहे होते हैं कि सर हमारे बायो में पूरे नंबर नहीं है, जबकि हमने क्वेश्चन सारा सही किया था। अब आगे इसी क्वेश्चन का एक तीसरा पार्ट शुरू हो गया बायोलॉजी का, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसका सबसे पहला जो पार्ट किया हुआ है वो लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। ये मुकम्मल हेडिंग के साथ बताया हुआ कि आपका जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसको आपने किस तरह अटैम्प्ट करना होता है, किस तरह हेडिंग देनी होती है, फिर उसके बाद उसकी आगे जो मजीद एग्जाम्पल है वो देनी होती हैं,
हैं, इनके आगे जो पॉइंट्स होते हैं एग्जाम्पल, इनको डिटेल के साथ आपने बताना होता है। कोई टाइप्स आ जाए वो बतानी है, एग्जाम्पल आ गई है, कॉजेज़ आ गए हैं, कोई फिगर आ गई है, उसको आपने डिटेल के साथ उसके अंदर मेंशन करना है। फिर इंशाअल्लाह ताला आपको उसके पेपर में जाके जो 2 नंबर हैं वो लाजमी मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है, फिर फंक्शन है, कोई काज आ गई, एग्जाम्पल आ गई है, फिगर आ गई है, ठीक है, कोई टाइप्स आ गई हैं, वो लाजमी साथ मेंशन करें। फिर आपको जो बायोलॉजी के पेपर में 2 क्वेश्चन के जो 2 नंबर हैं वो आपको लाजमी मिलेंगे। यहाँ पे मजीद नेक्स्ट एक क्वेश्चन किया हुआ है, इसी का अगला पार्ट किया हुआ है। जैसे ही आपने सिर्फ पेपर का पैटर्न देखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपने उसको किस तरह लिखना है कि आपको जो पूरे नंबर हैं वो मिल जाए। यहाँ पे फिर क्वेश्चन किया हुआ है, जो क्वेश्चन उसकी हेडिंग, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बारे में थोड़ा सा मजीद बताया हुआ है, और फिर देखें जाके उसको पूरे जो है 2 नंबर वो 100% मिलते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, उसी के 2 चीज़ों के मैं डिफरेंशिएट लिखा हुआ है। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन है, आपने जब भी 2 चीज़ों के डिफरेंशिएट लिखना है उनके बारे में आपने लाजमी बताना है कि किन के बारे में लिख दें। फिर ये एक और मजीद क्वेश्चन है जिनके बारे में डिफरेंशिएट लिखा है, उसका लिखा हुआ है, उनकी डेफिनेशन, उनकी जो कमियाँ कुताहियाँ, कॉजेज, टाइप्स वगैरह होती हैं वो लाजमी लिखें। इसी तरह फिर ये मजीद नीचे एक और क्वेश्चन किया हुआ है। जस्ट आपने पेपर का पैटर्न देखना है कि किस तरह आप जो पेपर है उसको अटैम्प्ट करें, उसमें किस तरह आपके पेपर में खूबसूरती आ सकती है कि जो चेकर है आपका पेपर देखते साथ ही आपका सारा सवाल ना पड़े, जैसा आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन से इतना मुतासर हो जाए कि आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें पूरे नंबर दे दें और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी पूरे नंबर दे दें। ये देखें आप किस तरह उसने शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल के साथ यहाँ पे बताया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला इसी के मुताबिक अगर आप अपना पेपर करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो पेपर में पूरे जो है 10th क्लास बायोलॉजी में पूरे नंबर आएंगे। तो ये थी आपकी 10th क्लास बायोलॉजी की जो ऑफिशियली बोर्ड की पेपर पैटर्न है, जिसके मुताबिक आप पेपर को अटैम्प्ट करके पूरे 60/60 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का प्रेजेंटेशन के मतलब कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।